तो दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मॉनसून की बरसात जगह जगह आफत का रूप लेती नजर आ रही है। गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। गुरुग्राम में एनएच पर गड्ढा हो जाता है, चमोली में सड़क पर चट्टान आ जाती है और मलबे में दबी गाड़ियां डोडा इलाके में नजर आ रही हैं। और मुंबई की तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर सबवे बंद हो गया है। पालघर की तस्वीर आप देखिए, सड़क पर सैलाब आपको नजर आएगा। नाला सोपारा में सड़क कैसे तालाब बन गया और देखिए पूरे के पूरे बारिश के बाद सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड और सड़कें बंद हो गई हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि हालात किस कदर खराब हो गए हैं। तो बरसात से बेहाल हुए आधे हिंदुस्तान की तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। गुरुग्राम की तस्वीर आपके सामने, एनएच पर गड्ढा हो जाता है, चमोली में सड़क पर चट्टान आ जाती है और कमोबेश ऐसे ही हालात डोडा के हैं। मलबे में सारी गाड़ियां दब जाती। किस तरीके से वहां पर हालात हैं आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से। सबवे किस तरीके से मुंबई में ब्लॉक हुआ और पालघर में किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं। इस बीच जो मौजूदा हालात हैं उसमें गुरुग्राम से अपडेट सामने आ रहा है। जो अपडेट है कि जो निजी ऑफिसर्स हैं वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम लागू हुआ है। गुरुग्राम में जो ट्रैफिक पुलिस है उसने इसके लिए कंपनी से अपील की है कि आप घरों पर रहिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए। भारी बरसात को देखते हुए एडवाइजरी को जारी किया गया और इसमें साफ साफ कहा गया कि ट्रैफिक प्रबंधन में सभी का सहयोग अनिवार्य है। या तो गुरुग्राम में जो प्राइवेट ऑफिस हैं, जो निजी ऑफिस हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम हुआ है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी और कंपनियों से कहा था कि भारी बारिश की वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लिहाजा आप वर्क फ्रॉम होम करिए। तो तमाम कंपनियों ने जो है वो वर्क फ्रॉम होम दिया है अपने कर्मचारियों को। लेकिन अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो आने वाले वक्त में मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। जब आप देखिए सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो बरसात में ये शहर नहीं, दरअसल ये पूरा सिस्टम डूबा नजर आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा। सिस्टम की लाचारगी की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से नजर आ रही हैं, जहाँ पर किस तरीके से गाड़ियाँ समाई हुई हैं गड्ढों में। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रही हैं। तस्वीर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम की बरसात में शहर नई सिस्टम किस तरीके से सिफर साबित हो रहा है। पूरी व्यवस्था दरअसल किस तरीके से चरमरा जाती है उसकी तस्वीरें बानगी हुई हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। एक तरफ देखिए गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है गड्ढे से और दूसरी तरफ आप देखिए जब गड्ढे में सड़क चली गई और ये तस्वीरें और ये अब अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। सड़क या वाटर पार्क, लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सड़कों पर इतना पानी भर गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अस्पताल पूरी तरह से स्विमिंग पूल बना हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी हुआ तो कौन जिम्मेदार रहेगा, इतना पानी भरा पड़ा है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। तेज बरसात के बाद किस तरीके से हालात हैं सड़कों के, अस्पताल के और जोखिम में जो जान आई है। इसके साथ साथ अगर हम गुरुग्राम की बात करें, जनता जो है यहाँ पर किस तरीके से परेशान है। ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार बदहवासी की तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं। या ट्रैफिक पुलिस कॉर्पोरेट ऑफिस से अपील कि आप वर्क फ्रॉम होम दें और साथ ही कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम देने के लिए कहा गया और साथ ही कहा गया है कि ट्रैफिक कंट्रोल में आप सभी सहयोग करें। तो कुछ दिन का वर्क फ्रॉम होम लागू करना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। बरसात के बाद से जो पूरा सिस्टम चरमरा गया है उसके चलते ऐसा करना पड़ रहा है। ऐसी अपील लोगों से हो रही है। भारी बरसात के बाद ये अपील लोगों से की जा रही है और जो निजी क्षेत्र से सरकार ने मदद की भी गुहार लगाई है कि आप हमारा पूरा सहयोग करें। साथ ये 4 तस्वीरें आपके सामने, सड़क या वाटर पार्क, इसके अलावा बरसात से चारों तरफ हाल बेहाल। ये हाल हो रखा है। और इस बीच बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। कई इलाकों में भारी बारिश की खबर है। शहर के कुछ इलाकों में जलभराव भी हो गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कि पालघर, नासिक, रत्नागिरी, वर्धा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। पुणे और सतारा इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सड़क की तस्वीरें हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कभी यहाँ सड़क भी हुआ करती है और गाड़ियाँ यहाँ से चल रही थी, मगर लोग वहाँ पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात इस वक्त हो गए हैं बारिश की वजह से। येलो अलर्ट है, मगर थोड़ी और बारिश हुई तो क्या हालात बन सकते हैं, आप ये अंदाजा लगाइए। चंद घंटों की बरसात के बाद सिस्टम किस तरीके से डूब चुका है उसकी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। सड़क स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी है और किस तरीके से वहाँ पर हालात हैं। जैसे कि पहली तस्वीर में गर्भवती महिला को ले जाने के लिए किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ गई और दूसरी तस्वीर में पूरी की पूरी सड़क तालाब में तब्दील होती नजर आई है। ये 2 तस्वीरें
गवाही है कि किस तरह से हालात बिगड़े। और मुंबई से अपने सहयोगी अंकुर त्यागी की आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर ये ट्रिमिंग किया है, आप ऊपर देखिए, उसके ऊपर पूरा ये करना चाहिए क्या? ट्रिमिंग तो किया है ना, साइड का पूरा फंड है, जितना ऑप्टिमम ट्रिमिंग क्या करना चाहिए उतना किया है। आपके हिसाब से परफेक्ट किया है। यस यस। बीएमसी के अधिकारी का ये कहना है कि उन्होंने ट्रिमिंग किया था, उसके बावजूद भी अभी देखिए कितनी सारी डालें बाहर आ रही हैं। आधी से ज़्यादा पेड़ सड़क को पूरा घेर के पड़ा हुआ है। मैं आपको आगे का पेड़ दिखाता हूँ, पूरा वो सड़क को आधा कवर किया हुआ है। और डिफेंस ये है बीएमसी के अधिकारियों का कि उन्होंने ट्रिमिंग की गई थी और बावजूद इसके ट्रिमिंग होने के बावजूद भी एक आदमी गिर जा रहा है, के ऊपर गिर रहा है, उसके सर पे ब्लड आया है, सर फट गया है और उसको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। 50 साल उस आदमी की उम्र बताई जा रही है। सुबह काम करने के लिए निकला हुआ था। अभी भी इस बिल्डिंग के कई सारे पेड़ हैं जिन्होंने हाफ ऑफ द रोड को कवर किया हुआ है। तो जिम्मेदारी किस तरह से चीज होती है, आप किस तरह से आप एक दूसरे की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमने आपको लाइव यहाँ पर करके दिखाया है।